हेलो अभी, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और मेरी स्टोरीज को इतना पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। और सबसे स्पेशल बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरी फ्रेंड की बेटी जिसकी शादी में तुम तीनों में से किसी एक के साथ कराने वाली थी, वो अब उसकी शादी मैं जियो आपसे कराऊंगी, क्योंकि तुम तीनों ने तो पहले ही गर्लफ्रेंड बना ली है। हेलो गाइस, आई एम जिया। तुम लोगों ने क्या सोचा है जॉन मैंसन में शिफ्ट होने के बारे में? यार मुझे लगता है हमें वहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी अच्छे खासे एविडेंस को ऑफिस में तो रखेगा नहीं, बेशक वो अपने घर पे ही छुपा कर रखेगा। तो अगर हम जॉन मैंसन में शिफ्ट हो जाते हैं तो हमें उन लोगों के अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस मिल जाएगा, और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम लोग जॉन मैंसन कभी जा भी नहीं पाएंगे। खुद ही सोच कर देखो कैसे जाएंगे। उन लोग तो पार्टीज भी कहीं और रखते हैं, जॉन मैंसन में जाने का तो कोई अदर वे है ही नहीं। यू आर राइट, मैं भी यही सोच रही थी, बट फिर वो लोग घर में परेशान करेंगे तो उफ फूटे। उसके लिए हम दोनों हैं ना, तुम चिंता क्यों करती हो? डोंट वरी। ओके, अदर साइड नाम जून। यस यस यस, ये मॉम ने बहुत अच्छा किया टेको घर में रख करके। अब टे हर समय मेरे पास रहेगी, अब मैं आराम से टे को इम्प्रेस कर सकता हूँ और मॉम को कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ झूठ था। अब टे हर समय मेरे साथ रहेगी, ऑफिस में भी और घर में भी, और मैं उसको इजीली इम्प्रेस कर पाऊंगा। इसके लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। अदर साइड सुगा। अरे यार ये क्या किया मॉम ने, जिनको घर में रख करके मेरे लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऑफिस में क्या कम था जो मैं घर में भी उससे लात खाऊंगा? ओह गॉड, अगर घर में किसी को पता चल गया कि जिन मुझे रोज मार मार के उठाती है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने। अब तो बहुत बुरा फंस गया मैं, कुछ करना पड़ेगा। अदर साइड जंगकुक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं, खुश हूँ या दुखी हूँ कि टेक घर में रहने वाली है। टेक घर में रहेगी ये तो अच्छी बात है, बट अगर टेक घर में रहेगी तो उसे छीनने वाले भी तो है जूनी भाई एंड हॉबी। जूनी भाई के लिए तो फिर भी जिन है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जूनी भाई टेक की बजाय जिन में इंटरेस्ट लेने लगे। पर जॉब का क्या, वो तो टेक को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। मुझे जॉब के लिए भी कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। आई नो वेरी वेल कि वो जिया में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, जिया उसके टाइप की नहीं है। मुझे जॉब के लिए कुछ और करना पड़ेगा। अदर साइड जॉब। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने कहा जिमिन जिन टे के सपने देखे थे और मुझे मिली जिया। अगर उसने मुझे मारा तो, अगर उसने मुझे पटक पटक कर उठाकर फेंक दिया तो, ओह गॉड आई कांट हैंडल हर। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं मर जाऊंगा। पर मैं जिया को हैंडल नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो वो लीजा थी, एटलीस्ट गोली मार के सीधे एक बार में टक्का देती। जिया जैसी तो नहीं जो मुझे फुटबॉल बना के यहाँ से वहाँ फेंकेगी। उसका तो एक हाथ भी 2.5 किलो का है, अब मुझे सीमेंट वाली शक्ति है उसके पास। अगर एक भी पड़ गए ना तो मैं तो वहीं सो जाऊंगा। जी हाँ बेबी, क्या कर रहे हो तुम? जिया, मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ओह बेबी, तुम भी मेरी चाम में फंस गए ना। आई नो मैं बहुत सुंदर हूँ। हाय मैं क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ। बट एनीवेज, तुम्हें पता है बेबी, मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मैंने मॉम से कह दिया है कि ना वो तुम्हारे तीनों भाइयों से भी पहले हमारी शादी करेंगी। इवन मैंने तो हनीमून के लिए वैकेशन भी हमने सेट कर लिया है कि मैं कौन से वेन्यू में जाना चाहती हूँ। मैंने ये भी डिसाइड कर लिया है। हूँ ना मैं इंटेलिजेंट। अदर साइड मिसेस जियोन। अब मैं अपने चारों बेटों की शादी जल्दी करा दूंगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। उफ, कितना बड़ा टेंशन होता है अपने बेटों की शादी कराना। जैसे ही मैं अपने बेटों की शादी करा दूंगी, मैं मिस्टर जियोन के साथ फॉरेन में सेटल हो जाऊंगी और फिर हम दोनों अपनी प्यार भरी दास्तां स्टार्ट करेंगे। उफ, आई एम मिसिंग माई हस्बैंड मिस्टर जियोन। कब आएंगे वो? एनीवेज, जिया को तो मैं पहले से ही जानती हूँ। अब रही वो तीनों, तो वो दिखने में तो सुंदर ही है, और वैसे भी मेरे बेटों ने चूज़ किया है तो अच्छी ही होंगी। ज़िंदगी तो मेरे बेटों को बितानी है, तो मुझे क्या एतराज़ होगा। और वैसे भी अब तो वो यहाँ पर रहने के लिए आ ही जाएंगी, तो उनके साथ अच्छा समय बिताऊंगी और मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरी बहुएं कैसी हैं। अच्छा होगा कि वो आज ही शिफ्ट हो जाए। मैं अभी इन लोगों से बात करती हूँ।
फिर मिसेस जियोन सभी से बात करके टे, जिमिन एंड जिन को उसी दिन घर में शिफ्ट करवा लेती हैं। सो मेरी प्यारी बहुओं, मैंने तुम तीनों के लिए रूम तैयार करवा दिए हैं। अब तुम तीनों उसमें जाकर शिफ्ट हो सकती हो। और हाँ, मैं तुम तीनों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मैं हर दिन तुम तीनों का टेस्ट लिया करूँगी कि कौन घर की ज़्यादा अच्छी बहू बन सकती है। ओके, तो तुम तीनों को सिर्फ गुण संपन्न बहू बनना होगा, इसलिए तुम तीनों को मैं अच्छे गुण सिखाऊंगी। आंटी जी, मॉम मॉम बुलाओ मुझे। जी मॉम, एक्चुअली हम तीनों ने डिसाइड किया है कि हम तीनों एक ही रूम में रहेंगे। व्हाट? जी मॉम, एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि हम तीनों यहाँ पर न्यू शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो हम तीनों को हमेशा से साथ में रहने की आदत है। तो अभी सब कुछ नया नया है, तो हम लोग थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तीनों एक ही रूम में शिफ्ट हो सकती हो, इसके लिए भी अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद टे, जिमिन और जिन जियोन मैंसन में एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर इवनिंग के समय जब सभी घर पर होते हैं, मैं तुम सभी को जिया से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। ये है जिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड हवासा की ओनली वन डॉटर। हाय, आई एम जिया। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, आई एम सो ब्यूटीफुल। भाई, ये तो वही लड़की है ना जो बचपन में हमारे साथ बहुत ज़्यादा लड़ा करती थी और इसलिए मैं इससे बहुत पीछा करता था। हाँ, और ये हमेशा मेरा नाम फंसा दिया करती थी, इसलिए मैं हमेशा इसकी चोटी पकड़ के खींचा करता था। हाँ, और मुझे भी हमेशा खुद खिलौने तोड़ लेती थी और नाम मेरा लगा देती थी। हाँ, और मेरी चॉकलेट लेकर भाग जाती थी, इसी का रिजल्ट है अभी। सो मैं ये बता रही थी कि जूनी, जग्गू, सुगी एंड हॉबी ये तो जिया को पहले से ही जानते हैं, कॉज जिया इनके बचपन की फ्रेंड जो है। बट टे, जिमिन एंड जिन, तुम तीनों भी इनसे अच्छे से मिल लो, क्योंकि ये होने वाली छोटी बहू जो है। व्हाट व्हाट व्हाट? एक्चुअली मैंने सोचा था कि जूनी, जुगी या सुगी में से किसी एक की शादी में जिया के साथ करवा दूंगी, बट कॉज ऑफ तुम तीनों ने पहले अपनी चॉइस से अपने लिए लड़की सिलेक्ट कर ली है, तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मैं जिया की शादी हॉबी से करा दूंगी। उफ हॉबी बेबी, तुम अभी से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी शादी आज थोड़ा हो रही है, एंड वैसे भी जिया ने अपने लिए वेट कम करने के लिए अब वर्कआउट करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब तो वो डांस भी करती है। जिया बेबी, डांस करके दिखाओ। ओके मॉम। देखा,
जिया कितनी टैलेंटेड है। तुम बहुत लकी हो जो जिया जैसी लड़की तुम्हें मिल रही है। अब देखना वो बहुत जल्दी अपना वेट कम कर लेगी और सुंदर तो वो वैसे है ही। यस मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे जग्गू, सुबी, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, सो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। बिहेव योरसेल्फ। इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इसको अपने घर में कभी नहीं आने दूंगा। ऐसा कुछ करूँ जिससे जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाए। ओफ बच्चों, लड़ाई करना बंद करो। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो जो बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो। बचपन में तो तुम लोग बहुत झगड़ते थे, अब तो कम से कम सुधर जाओ। एंड हाँ, मैं ये कह रही थी कि अब से मेरी प्यारी चारों बहुओं तुम लोगों को 1 by 1 टाइम 1 करके कुकिंग करनी पड़ेगी, ताकि मैं देख सकूँ कि कौन ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। और क्योंकि टे हमारी बड़ी बहू होने वाली है, इसलिए फर्स्ट में कुकिंग वो करेगी, मीन्स कल मॉर्निंग से। अब आएगी मज़ा जब कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। मॉम की बेस्ट बहू तो मैं ही बनकर रहूँगी। ओके, सो बच्चों चलो अपने अपने रूम में जाओ। ओके एंटी बेटा, तुम याद रखना कि कल सुबह तुम्हें खाना बनाना है। बाय, गुड नाइट। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? अगर टी ने खाना बनाया तो कल हम सभी हॉस्पिटल में होंगे। मुझे लगता है जब तक ये लोग यहाँ पर हैं तब तक मुझे इस घर से निकल जाना चाहिए। अगर मैं इन लोगों के साथ रहा तो जरूर मैं तो हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा या फिर पागल हो जाऊंगा। एक मुझे जो मुझे मार मार कर उठाएगी और एक गिट्टे जिसका खाना खा के मैं पागल हो जाऊंगा। और रही बात जिमिन और जिया की, तो ये दोनों लड़की मुझे पागल कर देंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊँ, पर मैं जिया से शादी कभी नहीं करूँगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मुझे टे, जिन या जिमिन में से किसी एक को पटाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं मॉम से बाद में बोल दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर मेरी शादी उससे हो जाएगी। इससे फिर मैं जिया से बच जाऊंगा। यस, मुझे यही करना होगा। अगर टी ने कल खाना बनाया तो मॉम को पता चल जाएगा कि टी को खाना बनाने नहीं आता है। और अगर फिर मॉम ने टी को रिजेक्ट कर दिया, उसे पसंद नहीं किया, तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे मॉम को कभी पता ना चले। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब कल क्या होगा। टी को तो कुकिंग आती ही नहीं है, अब वो क्या करेगी? और अगर उसने कुकिंग की ना तो हम सब पागल हो जाएंगे। हम सब कल पक्के से हॉस्पिटलाइज्ड होंगे। यही सोच सोच करके तो मेरा स्ट्रेस लेवल हाई होता जा रहा है कि अब कल टी क्या करेगी। अगर टी ने खाना बनाया तो कल सब बीमार हो जाएंगे। क्या करें? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कल क्या होगा। हेलो आमी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैंने इंस्टाग्राम लिंक अपलोड कर दिया है, सो प्लीज़ फॉलो मी।